नमस्कार। मैं प्रतिमा खटूरा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर, एमए फाइनल हिंदी के सिलेबस के अंतर्गत साकेत की व्याख्या जो हम करते आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू बढ़ाते हुए आज साकेत में हम व्याख्या का अध्ययन करेंगे। वो पद्य आपके सामने इस प्रकार है। अब जो प्रियतम को पाऊँ तो इच्छा है चरणों की रज में आप रमाऊँ, आप अवधि बन सकूँ कहीं तो क्या कुछ देर लगाऊँ। मैं अपने को आप मिटाकर जाकर उनको लाऊँ, उषा सी आई थी जग में संध्या सी क्या जाऊँ। श्रांत पवन से वे आवे मैं सुरभि समान समाऊँ, मेरा रोदन मचल रहा है कहता है कुछ गाऊँ। उधर गान कहता है रोना आवे तो मैं आऊँ, इधर अनल है उधर जल है हाय किधर मैं जाऊँ। प्रबल वाष्प फट जाए न वह घट कहे तो हाहा खाऊं। प्रस्तुत पद्यांश उर्मिला की विरह जनित मानसिकता के अत्यंत प्रभावी रूप को यहाँ पर प्रकट कर रहा है। उर्मिला अपनी अंतरंग सखी यानी खास सहेली के साथ बैठी हुई है। वह शीघ्र ही अपने प्रिय लक्ष्मण से साक्षात्कार करना चाहती है और उनसे उत्पन्न संयोग सुख को झेलना चाहती है, किंतु वह यह भी जानती है कि अवधि पूर्ण होने से पहले यह संभव नहीं है, क्योंकि जो लक्ष्मण जी है वो 14 वर्ष के लिए वनवास श्री राम जी के साथ गए हुए। इसी भाव से प्रेरित होकर उसका वश चले तो वह अवधि बनने के लिए भी तत्पर है। अपनी ऐसी ही भावनाओं को व्यक्त करते उर्मिला अपनी सखी के समक्ष कह रही है कि हे सखी, यदि मैं अपने प्रियतम को पा सकूं तो यही इच्छा है कि उनके चरणों की रज अपने शरीर पे रमा लूँ अथवा मल लूँ, अथवा उनकी जो चरण रज है मैं ही उनको मैं रम जाऊँ। यदि मेरे लिए अवधि बन सकना संभव हो तो क्या मैं ऐसा करने में कुछ देर लगाऊंगी? अर्थात नहीं। अर्थात वह अवधि बनकर उस अवधि को जल्दी से समाप्त कर देगी, जो कि वनवास की अवधि है 14 वर्ष, उसको वो जल्दी से समाप्त कर देगी। और जो लक्ष्मण जी है वो घर पे आ जाएंगे और उससे वह आराम से आसानी से मिल सकेगी। कहने का भाव यह है कि यदि यह सब संभव हो तो एक पल का विलंब किए बिना जो उर्मिला है वो उसे कार्य रूप में परिणित कर दे। आगे उर्मिला जी बोल रही हैं, तब तो मैं तुरंत अपने को स्वयं मिटाकर वन में जाकर प्रियतम को ले आऊँ। अवधि समाप्त होने से पूर्व ही तो वह आ ही नहीं सकते। यदि उर्मिला अवधि बन सके तो अवधि समाप्त करने के लिए स्वयं अपने आप को मिटाकर भी प्रियतम को लौटा लिया जाए। उसकी उत्कंठा में इतना आवेग है, वो कहती मैं उषा की भांति संसार अर्थात जीवन में प्रविष्ट हुई थी, क्या संध्या की भांति संसार से चली जाऊं, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूं। उर्मिला आगे कहती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि शांत थके हुए पवन की भांति वे वन से लौटकर अयोध्या में आए और उस थकान को दूर करके मैं सुरभि फूलों की सुगंधि की भांति उस पवन अर्थात प्रियतम में विलीन हो जाऊं। मेरा रोदन मचलकर मुझसे कुछ गाने के लिए अनुरोध कर रहा है। मेरे हृदय की अपार वेदना शब्दों के रूप में प्रकट होने के लिए व्यग्र हो रही है। उधर गान ये कहता है कि रोना आवे तभी तो मैं आऊँ, जब रोना ही नहीं आता तो गाना कैसे गाए। उधर हृदय में विरह की आग है और दूसरी तरफ आंखों में पानी भरा है। हाय, मैं इन दोनों में से किसकी ओर जाऊं। हृदय की आग और नेत्रों के जल के संयोग से बनने वाले प्रबल वाप से कहीं मेरा यह शरीर अथवा हृदय रूपी पात्र फूट न जाए। हे सखी बता मैं हा हा खाऊं, विनती करूं अथवा गिड़गिड़ाऊं। प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत उपमा और अनुप्रास अलंकार का सार्थक प्रयोग किया गया है। उर्मिला अपने आगमन को उषा के समान और जाने को संध्या के समान उपमित कर रही है। लक्ष्मण के आगमन को शांत पवन से उपमित किया गया है और स्वयं उर्मिला सुरभि से दृश्य उनके व्यक्तित्व में लीन होना चाहती है। संपूर्ण पद्यांश में उर्मिला का आत्मसमर्पण तो व्यक्त हुआ ही है, वह प्रिय को पाने के लिए अपने आप को मिटाने के लिए भी तत्पर है।
वह उसके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी विशेषता है। इसी विशेषता के कारण उर्मिला का व्यक्तित्व विरह के तिरोत्तम क्षणों में भी अत्यंत आकर्षक और प्रभावी बन पड़ा है। पद्यावतरण की भाषा परिष्कृत है, किंतु उसमें दुर्बोधता कहीं नहीं है। उर्मिला की स्थिति को जिस भाषा शिल्प के द्वारा व्यक्त किया गया वह गुप्त जी के सहज शिल्प का उदाहरण प्रस्तुत करता है।